मान कर लिया। प्रलंबासुर हाफ गया बेचारा, इतना वजन कैसे हो गया, उसकी चाल रुक गई। अब तो उसने भयंकर मायावी दैत्य स्वरूप धारण कर लिया। उसका भयंकर काला कज्जल के जैसा काला शरीर और सोने के गहने चमक रहे थे, और उसके ऊपर दाऊ दादा कंधे पर चढ़े हुए हैं, तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति वाले। ऐसे लगता था मानो काले पहाड़ के ऊपर कोई स्वर्ण बिजली चमक रही हो, ऐसी दाऊ जी की शोभा हो रही थी। अथवा अत्यंत काला घनघोर बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो, ऐसी शोभा हो रही थी। उस असुर की आंखें आग के समान धधक रही थी, उसकी दाढ़ें यहां तक पहुंची हुई थी, बड़ा फटा हुआ मुंह था उसका, और उसकी भौहों तक खिंची हुई दाढ़ें थी। इसलिए बहुत बड़ा मुंह होना ये भी सामुद्रिक शास्त्र में कुलक्षण कहा गया। किसी किसी का मुंह बहुत बड़ा होता है, वो अच्छा नहीं माना गया है, असुरता मानी गई है। जितना होना चाहिए मुंह उतना ही बड़ा होना चाहिए। आंखें धधक रही थी, लाल लाल बाल बिखरे हुए थे। बाल या तो सफेद होते हैं या काले होते हैं, इसके लाल क्यों थे बोलो? क्योंकि केस रंगे हुए था। आज भी आसुरी समुदाय के लोग दाढ़ी लाल लाल रंग लेते हैं, बाल रंग लेते हैं, देखा होगा आपने। ये मुसलमानों में बाल रंगने की परंपरा चली, और अब तो हिंदुओं ने भी अपना लिया। अब तो हालत ये हो गई कि जो वृद्धाएं जिनकी मरघट प्रतीक्षा कर रहा है, वो भी बाल सफेद नहीं होने देती, वो भी काला कर लेती हैं, मरते दम तक काला रहे। और पुरुष वर्ग तो काला कर ही लेता है, और जब ऊपर का काला हो जाता है, जड़ उनकी सफेद बनी रहती तो बड़े भद्दे लगते हैं। फिर वो रंग उतर जाता है, कलर उतर जाता है, तो वो न काले रह जाते, न सफेद रह जाते हैं, लाल हो जाते हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, ये केस रंगना आसुरी संस्कृति है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बाल रंगने की परंपरा नहीं थी। आज भी आयुर्वेद में इस प्रकार के उपाय हैं कि समय से यदि उसका सेवन मनुष्य करे तो 100 वर्ष की आयु तक एक भी बाल नहीं पकेगा, उसका दांत नहीं गिरेगा, उसकी नेत्र ज्योति नहीं जाएगी। आंवले का एक ऐसा विधान है कल्प का।